हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन काफ़ी खास माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों के स्नान और दान का खास महत्व होता है। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा जो है वो 6 जनवरी 2023 को शुक्रवार के दिन रात 2:16 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 7 जनवरी 2023 सुबह 4:37 तक समाप्त होगी। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है और इस बार जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं वो पड़ रहा है शुक्रवार। माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है शुक्रवार, माँ लक्ष्मी को समर्पित है और इसी दिन पूर्णमासी पड़ रही है। तो समझ लीजिए बहुत ही दुर्लभ संयोग बनना है और कई सालों में और स्वार्थ सिद्धि संयोग में ये मनाई जा रही है। तो कुछ ऐसा उपाय बताऊंगी जिसके करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आपको दोस्तों बताऊंगी कि चावल रखना है, आपको पूरी बताऊंगी डिटेल में वीडियो कि आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है। आपको बहुत ही विशेष फल मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहें। पूर्णिमा का दिन काफ़ी खास माना गया है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन जो लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, उसे बहुत पुण्य मिलता है, मोक्ष की भी प्राप्ति मिलती है। और पूर्णिमा का दिन जो खास है, इस दिन चंद्रदेव की और माता लक्ष्मी की पूजा हमें बहुत करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम और भी ज़्यादा है, तो आपको ज़रूर करनी है। चंद्रदेव को जो रात को आपको कच्चे दूध मतलब दूध डालकर, कच्चा दूध डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए, चीनी वगैरह डाल के, तब आप जल चढ़ाएं चंद्रदेव को। माँ लक्ष्मी की आपको बहुत अच्छे से पूजा करनी है विधि विधान से। सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे और सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। कुछ लोग गलतियां कर देते हैं अनजाने में, जिन्हें उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो इन गलतियों से आपको बचना चाहिए। जैसे माँ लक्ष्मी को कभी भी सफ़ेद फूल आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा माँ रुष्ट हो जाती हैं, कभी भी सफ़ेद फूल आप ना चढ़ाएं। और माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है इत्र, उनको इत्र जरूर लगाएं। इस दिन बहुत खुश होती हैं माँ लक्ष्मी अगर आप इत्र उनको लगाते हैं। दूध से बनी मिठाइयों का जरूर भोग लगाएं। आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। पूर्णमासी में खीर का विशेष महत्व होता है। खीर जरूर बनाएं अपने घर में पूर्णमासी पर। और दोस्तों, इस दिन नारायण भगवान की कथा जरूर करें। बहुत ही कह रहे हैं ना, अचूक हो रहा जा रहा है, इस जो है दुर्लभ हो रहा है। तो इस स्वार्थ सिद्धि में अगर आप सत्यनारायण की कथा अपने घर में करते हैं या करवाते हैं, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं जिस घर में माँ लक्ष्मी के पति को पूजा जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी खुद ही खुद आ जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी के पति हैं विष्णु भगवान। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और उनको साक्षात उन्हें बुलाते हैं अपने घर पे, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती हैं। उन्हें आह्वान करना चाहिए आपको उस दिन, और उन्हें अपने घर पे जैसे बुलाते हैं मेहमान को, इस तरह से आपको आह्वान करके उन्हें बुलाना चाहिए कि आपका स्वागत है। और इस तरह से आपको उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए और उन्हें कुछ ना कुछ मिष्ठान का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो ये हो गए हमारे कि आपको क्या क्या करना है। अगर इस दिन आप दोस्तों पीपल की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। कहते हैं इस दिन जो माँ लक्ष्मी होती हैं वो भ्रमण करती हुई पीपल के वृक्ष पर जरूर आती हैं। तो पीपल के वृक्ष पर अगर आप परिक्रमा करते हैं, उसकी उसमें दिया लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष होता है, तो अगर आप पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की पूजा कर लेते हैं, तो चंद्रमा का जो दोष है वो आपका ख़त्म हो जाता है। जैसे कि दोस्तों, चावल का जो संबंध होता है वो होता है चांद से, शुक्र से और माँ लक्ष्मी से। तो चावल का एक ऐसा उपाय है जिसके करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है चावल। और जब भी आप मतलब पूजा करें तो चावल की डेरी जरूर लगाएं। या तो चावल की डेरी अपने जल का लोटा स्थापित करें चावल की डेरी पर, या फिर आप माँ लक्ष्मी को समर्पित करें, लाल रंग लेकर उसे माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। शुक्रवार का दिन पड़ रहा है दोस्तों, दहलीज पूजा जरूर करें, एक दहलीज दिया जरूर जलाएं। या तो फिर आप शाम को भी जला सकते हैं, जैसे बाहर दिया लगाते हैं, चावल की डेरी लगाएं और चावल की डेरी पर एक बड़ा सा दिया लगाएं जिसमें
मतलब पूरी रात भी नहीं तो कम से कम 5-6 घंटे वो दिया हमारा जलता रहे। इस तरह से आपको दिया लगाना है, लाल बाती का लगाना है। बहुत बड़ी पूर्णिमा पड़ रही है। बस यही था कि आपको बहुत अच्छे से मनानी है। अब दोस्तों उपाय जान लेते हैं आपको क्या करना है। चावलों का उपाय है। क्या करना है आपको, चावल लेने हैं, एक मुट्ठी भर चावल लेने हैं। सुबह ही आपको वो चावल ले लेने हैं, एक मुट्ठी भर अपने हाथ में, सीधे हाथ के हाथ में ले लीजिए मुट्ठी भर के चावल। वो माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए अपने मंदिर में, और उन चावलों को रखे रहने दीजिए, पूजा कर लीजिए आप। उन चावलों को लेकर आपको जाना है, अपने इकट्ठे कर लीजिए, प्लेट में रख लीजिए। शाम के टाइम आपको एक दिया लगाना है, एक दिया लगाकर और उसके अंदर सरसों का तेल की बाती लगानी है, लाल रंग की बाती लगानी है, सरसों का तेल डालकर लाल बाती लगाकर आपको पीपल का जो वृक्ष होता है वहाँ पर आपको जाना है, और वो चावल आपको ले जाने हैं, और वो चावल आपको सारे जो हैं चावल आपको पीपल पर चढ़ाने हैं। कहते हैं अगर उस दिन शाम के समय ही माँ लक्ष्मी उधर निवास करती हैं, पीपल के वृक्ष पर कुछ समय के लिए निवास करती हैं। याद रखें जब सूर्य ढल चुका हो तब आपको जाना है, ज़्यादा रात्रि नहीं करनी है। 8 बजे से पहले पहले ये आपको उपाय करना पड़ेगा। 6 से 8 के बीच आप कोई भी समय पे कर सकते हैं, क्योंकि दिन जल्दी ही छिप जाता है। 6 से 8 के बीच आपको ये उपाय कर लेना है। चावल ले जाइए, चावल वहाँ चढ़ा दीजिए और एक दिया जलाना है। हो सके तो परिक्रमा कर, अगर स्पेस होता है वहाँ कर लीजिए, नहीं तो आप अपने ही जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर 7 परिक्रमा जरूर करें पीपल की। और इस तरह से अपनी जो भी इच्छा हैं सारी वहाँ पर बोलें, और सारी इच्छा बोलें, अपनी सारी बाधाएं समाप्त करने के लिए बोलें। जितनी भी आपकी बाधाएं हैं माँ लक्ष्मी को आप पूरी अपनी मनोकामना बोलकर चावल चढ़ा कर आएँ। आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी जितनी भी परेशानियां हैं सारी खुल जाती हैं, सारी परेशानियों का आपका अंत हो जाता है। बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर करिएगा। सिर्फ पूर्णमासी पर ही किया जाता है, अन्य तिथि पर आपको ये उपाय नहीं करना है। और जो शुक्रवार और जो ये 2 मिलन हो रहे हैं पूर्णिमा और शुक्रवार का, ऐसा मिलन आपको बाद में नहीं मिलेगा। और ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है। आपकी सारी मनोकामनाएं, जितनी भी आपकी बाधाएं हैं सारी, वो सारी भी खत्म हो जाती हैं। तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करिएगा, विष्णु भगवान की विशेष पूजा करिएगा, इत्र ज़रूर लगाइएगा, एक दहलीज दीपक ज़रूर जलाइएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। तुलसा माता की पूजा ज़रूर करिए, तुलसा माता को एक दिया ज़रूर जलाइए, विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करिए। बस छोटे छोटे उपाय होते हैं, आपको ज़रूर करने चाहिए। इस दिन पूर्णमासी का दिन बहुत ही खास होता है, माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, और विष्णु भगवान अगर जिस पर दया कर देते हैं तो वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो ज़रूर करिएगा। और जो कथा करते हैं कथा ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे भी कथा है कि किस तरह से आप कथा कर सकते हैं, तो वो आप देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। कसार वगैरह बनाना होता है, अगर आप पर नहीं आता है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी कसार कैसे बनता है। नहीं तो आप बतासे रख कर भी कथा कर सकते हैं, बतासे रख लीजिए, आप बतासे रख कर भी आप कथा कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखेंगे।